दफा मरियम नवाज की हुकूमत, ये मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में कानून आ गया साइबर क्राइम लॉ, जो फर्स्ट टाइम आ रहा था। ठीक है। तो उस टाइम चूंकि मैं पीटीआई के बिहाफ पे सबसे ज्यादा एक्टिव था और ये उल्टे सीधे काम सर मुझसे कराते थे, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं कहा यार मैं भी इधर पढ़ाई कर रहा हूँ, ये तो इन्होंने साइबर क्राइम लॉ ले आए और मेरे ख्याल से हिटलिस्ट के ऊपर तो मैं आऊंगा। तो मैं गया, मैं कहा खान साहब ये साइबर क्राइम लॉ है, तो ये इन्होंने हमारे खिलाफ लॉन्च करना है, तो जरा इसका देख लें। तो खान साहब मेरी तरफ देखते हैं और कहते ये मरियम इससे सपोर्ट करती है। 7-4-5 और लोग हैं। फिर खान साहब थे, ये मरियम तो सपोर्ट करती है। मैं कहा खान साहब वो कानून लेके आ रहे हैं, हमें जेलों में डाल सकते हैं। इस लड़के ने मरियम को बहुत तंग किया हुआ, फिर उठ के चले गए। मैं परेशान, मैं कहा यार ये क्या है, मतलब मैं परेशानी लेके आ रहा हूँ, आप मुझे कुछ और कहानी सुना के। वहां पे मुझे पता चला कि उनके लिए चीज मैटर ही नहीं करती कि मुझे क्या चीज चाहिए। अब ऐसे जो थॉट प्रोसेस के लीडर्स होते हैं आपके सामने दुनिया में, इसकी मिसालें हैं, जैसे हिटलर है। हिटलर ने इतने लोगों का कत्ल करवा दिया, लेकिन उसके पांव पर जूं तक नहीं रेंगी, उसको फर्क नहीं पड़ता। आप पोल पोट को देख लें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। खान साहब को देख लें, मैं ये समझता हूं कि अगर खान साहब का कोई फॉलोअर सीने पर 2 गोलियां इनके लिए खाकर इनके सामने आएगा और अगर बोलेगा खान साहब मैंने आपके लिए 2 गोलियां खाई हैं, तो इमरान खान उसको जवाब देगा तुम्हें इस बात पर फख्र करना चाहिए कि मैंने तुम्हें इजाजत दी है कि तुमने मेरे लिए 2 गोलियां खाई। अच्छा, खान साहब का थॉट प्रोसेस ये है। इसी वजह से आप देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों के कैरियर तबाह हो रहे हैं, उनके मुस्तकबिल तबाह हो रहे हैं, उनको फौज के खिलाफ लड़ाई के लिए भड़काया जा रहा था, उनको जेलों में भिजवाया जा रहा है, लेकिन इनको जूं तक नहीं देंगी। अच्छा, मुझे बताइए कि ये सब कुछ आया इतना, मतलब जो मुझे पर्सनैलिटी उनकी लग रही है, खुदगर्ज इंसान की लग रही है। ठीक है, आपने उसका टाइम गुजारा। अभी ठहर जाए, अभी ठहर जाए, अभी इस पे तो अभी दूसरा पार्ट भी आना है। ये तो हमने इनकी प्रोफाइलिंग कर ली ना। अब जो इनके फॉलोअर्स हैं बेचारे, अब उनके ऊपर आते हैं। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि ये जो कल्ट डेवलप हो गया एक खुदगर्ज इंसान के साथ, इस तरह का कल्ट कैसे डेवलप हो गया? अच्छा, ये अब क्या होता है कि ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, इनमें एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि ये एम्पाथ्स को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब वो अक्सर आप देखते हैं कि वो ख्वातीन के मुतालिक को कहा जाता है यार ये जो फलानी लड़की है ये हमेशा गलत बंदे का इंतखाब क्यों करती है। अब ये इन लोगों को पता होता है कि चूंकि ये मैनिपुलेटर्स होते हैं, बॉर्न मैनिपुलेटर्स होते हैं, इनमें कुदरती सलाहियत पाई जाती है कि हमने किस तरह लोगों को अपने साथ लगाना है। तो इनको पता होता है कि हमने कैसे इन लोगों को एंगेज करना है। जैसे मैंने आपको पहले तकरीर का बताया कि एक तकरीर में वो बंदा 8 सेगमेंट्स को टच करे, ऐसे सेगमेंट भी टच करे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको पता है कि ये मेरी ऑडियंस है, इनको मैंने ऐसे घेरना है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि ये लोग भी प्रॉपर एक जाल बिछाते हैं। ठीक है, और उसमें जो इनका की टारगेट होता है वो लोग होते हैं जो कि एम्पाथ्स हों। अब एम्पाथ्स कौन से लोग होते हैं जो कि एक दूसरे का दुख दर्द समझ सकते हैं। जैसे आप हैं, आप फर्स्ट या मेरा चेहरा देखते हैं, आपको देखते ही पता चल जाएगा यार ये बंदा बड़ा ही उदास है या ये बंदा खुश है, जो एक दूसरे के जज्बात को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये जो एम्पाथ्स होते हैं इनके पास ये होती है, इनके पास ना ये ताकत होती है कि दूसरों को समझ सके, उनके एहसास को समझ सकें। ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ये अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, इनमें जज्बात नहीं पाए जाते। तो ये एक कुदरती तौर पर भी है कि एम्पाथ्स हमेशा ऐसी पर्सनैलिटी के गिर्द अट्रैक्ट होते हैं। तो पीटीआई के जितने भी फॉलोअर्स हैं इनमें, मतलब मैं इनकी सेकंड टीयर लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे हार्डकोर फॉलोअर्स की बात कर रहा हूं। ये वो लोग हैं जिनके दिल बहुत अच्छे हैं, जो दिल के बहुत नर्म लोग हैं, जो पाकिस्तान का दर्द भी रखते हैं। ये वो लोग हैं जिनको हर मुल्क में किसी पर भी जुल्म और ज्यादती होती है, उनकी भी तकलीफ होती है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि वो जिस तरह वो पाइट पाइपर का आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि वो पहाड़ के ऊपर बीन बजाता जा रहा है और लोग उसके पीछे पहाड़ से नीचे कूदते जा रहे हैं। तो इस पूरे एक माशरे का जो हमारा एक अच्छा तबका था उसको एक नेगेटिव मेंटालिटी में तब्दील कर दिया गया और इसमें मैसिव स्केल पर मैनिपुलेट किया गया है कि ये मतलब पाकिस्तान में इससे पहले की मिसाल नहीं मिलती, दुनिया में ऐसी मिसालें मिलती।